हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी एक ऐसे नायक की है जिसने अपनी ताकत, साहस और बलिदान से देवताओं को भी चौंका दिया। इस मूवी के कई ऐसे छुपे हुए रहस्य और घटनाएं हैं। हम आपको हरकुलिस के सफर की हर बारीकी से रूबरू कराएंगे कि कैसे वो एक साधारण इंसान से महान योद्धा बना, तथा हरकुलिस के 4 साथी भी इसके साथ हैं। इस कहानी में एक राजा भी है जो सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और आप जानते हैं कि हर राजा का कोई न कोई दुश्मन जरूर होता है, तथा इस राजा का सेनापति ही इसके खिलाफ बगावत कर देता है और युद्ध की घोषणा कर देता है। हम हरकुलिस की पूरी यात्रा को गहराई से समझने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हरकुलिस की कहानी में असल में क्या छिपा है तथा इसकी अनकही दास्तां जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जिसके पिता ज्यूस, महान ज्यूस, देवताओं के राजा, और उसकी माँ एल्केमीन आम औरत है। उन दोनों का एक बेटा पैदा हुआ, आधा इंसान आधा भगवान। लेकिन ज्यूस की पत्नी हेरा की नजर में एक छोटा बच्चा है। उसके पति की बेवफाई की जीती जागती यादगार लड़की ने यानी एल्केमीन ने लड़के का नाम हरकुलिस रखा, जिसका मतलब होता है हेरा की शान। और ये बात हेरा को पता चली कि ज्यूस का बेटा हरकुलिस अभी भी धरती पर है। ये बात हेरा को नापसंद थी, इसलिए उसे बचपन में ही मारना चाहती थी, और उसे मारने के लिए उसने 2 जहरीले सांप भेजे। लेकिन हरकुलिस उन दोनों सांपों को बचपन में ही आसानी से मार डाला, क्योंकि वो ज्यूस का बेटा है। इसलिए हरकुलिस भी पिता की तरह बलवान है। एल्केमीन आश्चर्य थी कि इतनी छोटी उम्र में ही इसने 2 सांपों को मार दिया। और जब हरकुलिस बड़ा हुआ तो देवताओं ने उसे 12 कारनामे करने का हुक्म दिया, 12 खतरनाक कारनामे, जिसमें अगर हरकुलिस जीवित रहा तो हेरा उसे शांति से रहने देगी। तभी हरकुलिस पहुंचता है एक तालाब में, जहां पर उसका सामना एक सांप से होता है, जिसके एक नहीं बल्कि कई सारे फन होते हैं, और इन दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन ये सांप हरकुलिस के सामने नहीं टिकता। जल्दी ही इन सांपों को हरकुलिस मार देता है। फिर उसके बाद पहुंचता है एक जंगल में, जिसका सामना एक खतरनाक सुअर से होता है, जो कि वो सुअर नहीं बल्कि एक राक्षस था, जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता। वो बड़े से बड़े पेड़ को एक झटके में उखाड़ फेंकता है, लेकिन हरकुलिस के सामने वो नहीं टिकता। हरकुलिस अपने औजारों से एक झटके में ही उसे मार देता है। उसके बाद हरकुलिस का सामना निमिया के शेर से होता है। ये बहुत खतरनाक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि कोई भी औजार उसे भेद नहीं सकता। कुछ हद तक ये बातें सच थी, लेकिन हरकुलिस इतना बलवान था कि अपने दोनों भुजाओं का इस्तेमाल करते हुए शेर के जबड़े को 2 टुकड़ों में कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें एक लड़का बता रहा होता है, जिसको कुछ गुंडे पकड़कर मारने ही वाले होते हैं, जो हरकुलिस का भांजा होता है। उसी वक्त हरकुलिस वहां आ जाता है और उन गुंडों को बैंड बजा देता है और अपने भांजे यानी लुलोस को बचा लेता है। लुलोस को बचाने में हरकुलिस के 4 साथी भी इसका साथ देते हैं। पहले मैं आपको उन 4 साथियों से परिचय करा देता हूँ। पहले का नाम एम्फियारोस है, जो आर्गोस का बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर है। दूसरा, जिसका नाम एटोलाइकस है, जो स्पार्टा से आया है। तीसरा, टाइटोस है, जो थ्रीप से आया है। और चौथा, एटलांटा, जो एक बेहतरीन तीरंदाज लड़की है, और इसके साथ इसका भांजा भी रहता है, जिसका नाम लुलोस है। इसके बाद हरकुलिस और उसके साथी जश्न मना रहे होते हैं, तभी एक लड़की वहां आती है, जिसका नाम आर्गेनिया है, जो थ्रेस के राजा कोटिस की बेटी है। इनसे मदद मांगने आई होती है और बताती है कि हमारा एक सेनापति रिसस हमारे खिलाफ बगावत कर बैठा है, जो रोज हजारों बेगुनाहों को मार रहा है, गरीबों की झोपड़ी को जला रहा है। इससे हमें निजात चाहिए। तभी हरकुलिस का एक साथी कहता है कि हम लोग सिर्फ सोने के लिए काम करते हैं, हमें जहाँ ज्यादा सोना मिलता है हम उसी का काम करते हैं। इस पर आर्गेनिया कहती है कि हम तुम्हें इतना सोना देंगे जिससे तुम अपने मालिक को तौल सकोगे। इस पर हरकुलिस और उसके साथी तैयार हो जाते हैं और आर्गेनिया के साथ चल देते हैं थ्रेस यानी राजा कोटिस के महल। वहां जाने पर वहां के लोग उनका स्वागत करते हैं। वहां पर उनको एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, जिसके बारे में आर्गेनिया बताती है कि यह मूर्ति हेरा की है, यानी ज्यूस की पत्नी। इसको बनाने में 1000 मजदूर और 5 साल लगे। फिर हरकुलिस राजा कोटिस के दरबार में जा रहे ही होते हैं, तभी उनको अपने 3 साल पुरानी बातें याद आती है। 3 साल पहले राजा यूथियस का महल एथेंस में हुआ करता था। एथेंस के लोग हरकुलिस को अपना भगवान मानते थे।
एथेंस के लोगों की नजरों में हरकुलिस आधा इंसान और आधा भगवान है। इन्हें अपना रक्षक मानते थे। एथेंस के राजा यूरिथियस हरकुलिस पर अपने बीवी बच्चों का कत्ल करने के जुर्म में एथेंस से बाहर कर दिया था। लेकिन क्या सच में हरकुलिस ने अपने बीवी बच्चों को मारा है? इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि हरकुलिस के परिवार को किसने मारा। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, यानी थ्रेस के राजा कोटिस के महल में, जहां हरकुलिस कोटिस से मिलता है और कोटिस सारी बातें बताता है कि हमारा एक सेनापति जिसका नाम रिसस है वो हमारे ही खिलाफ बगावत कर बैठा है, जो एक जादूगर है जो मेरी सारी सेना को जादू से अपने वश में कर लिया है, और बताता है कि उसके पास अर्ध अश्व सेना है। रिसस का सामना कोई देवता ही कर सकता है। और राजा कोटिस बताते हैं कि हमारे पास एक भी सेना नहीं है, इसलिए हमने किसानों को अपनी सेना में शामिल किया है और अब हरकुलिस को ही किसानों को ट्रेंड करना होगा। इसके बदले अब हरकुलिस दोगुना सोना मांगता है। इसके लिए भी कोटिस तैयार हो जाता है और हरकुलिस अब किसानों को ट्रेंड करने लगता है। वो किसान युद्ध करने में अभी नियोफाइट यानी नौसिखिया है, फिर भी उसे ट्रेंड किया जाता है। तभी दिखाया जाता है कि कोटिस का एक खबरी खबर लेकर आया है कि रिसस निकल चुका है। उसके पास 4000 सेना और राक्षस भी हैं। 6 दिनों में रिसस बेसी लैंड पर पहुंच जाएगा, जो थ्रेस के बहुत नजदीक है। अगर रिसस बेसी को जीत लेता है तो कोटिस हार जाएगा। इसलिए राजा कोटिस किसानों को युद्ध करने का आदेश देते हैं, लेकिन हरकुलिस मना कर देता है कि किसान अभी इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि वो लड़ सकें। उन्हें अच्छे से तैयार होने में लगभग 3 महीने लगेंगे। लेकिन कोटिस नहीं मानता। वो अपने जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि हमें उसका सामना करना ही होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। और हरकुलिस भी क्या करता, इतने कम दिनों में किसानों को खुद की सुरक्षा करना सिखाया। ये ढाल की दीवार तुम्हारा घर है, तुम्हारी सुरक्षा। जब तुम सोओगे तो ये तुम्हारा कंबल है, जब तुम लड़ोगे तो ये तुम्हारा कवच है। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है ढाल की दीवार नहीं टूटनी चाहिए, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इतना कहते हुए हरकुलिस किसानों की सेना लेकर रिसस का सामना करने निकल पड़ता है। 3 दिनों के कठिन सफर के बाद वो लोग बेसी आइसलैंड पर पहुंचते हैं, जिसे थ्रेस का केंद्र माना जाता है। और वहां देखते हैं कि बहुत सारी लाशें एक हफ्ते से सड़ रही हैं, जिसे चील कौवे खा रहे होते हैं। और उसी लाशों के बीच रिसस के आदमी छिपे होते हैं और मौका मिलते ही कोटिस की सेना पर टूट पड़ते हैं और घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और ये युद्ध बहुत देर तक चलती है। इस युद्ध में कोटिस से काफी ज्यादा सेना रिसस की थी, लेकिन हरकुलिस ने रिसस के सारे सेना को मार देता है और बाकी बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में कोटिस की लगभग आधी किसान सेना मारी जाती है, क्योंकि वो अच्छे तरह से ट्रेंड नहीं थे। और इस युद्ध में हरकुलिस को भी कुछ चोट लगी होती है। युद्ध के बाद आर्गेनिया वहां आती है और हरकुलिस के चोटों की मलहम पट्टी करती है। हरकुलिस आर्गेनिया से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं तो आर्गेनिया बताती है कि मेरे पति राजा बनने से पहले ही देवताओं के प्यारे हो गए। और जब आर्गेनिया हरकुलिस से उसके परिवार के बारे में पूछती है तो वो मना कर देता है और सो जाता है। हरकुलिस हमेशा अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता है कि कैसे उसके परिवार को मार दिया गया और उसे एथेंस से बाहर कर दिया गया। और तभी वो बाहर जाता है और देखता है कि बहुत सारी लाशें जमीन पर पड़ी है और उसमें उसके बीवी बच्चे भी थे, जिसे 3 सिर वाला लोमड़ी उसे खा रहा होता है। और हरकुलिस पर वो हमला करता है। तभी उसका एक साथी वहां आ जाता है और पता चलता है कि ये एक सपना था। इस सपने के बारे में उसका साथी एम्फियारोस कहता है कि जब तक तुम उस 3 सिर वाले लोमड़ी को नहीं मार देते तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ हमें आर्गेनिया को दिखाया जाता है, जो हरकुलिस के साथियों से मिलती है और हरकुलिस के बारे में पूछती है और कहती है कि सैनिकों से मैंने सुना कि हरकुलिस ने अपने 3 बच्चों और बीबी को मार दिया, जिस कारण हरकुलिस को एथेंस से बाहर कर दिया गया। और अगर हरकुलिस एथेंस से जाएगा तो राजा यूरिथियस उसे मार देंगे। लेकिन इस पर हरकुलिस के साथी कहते हैं कि ये सब गलत है, हकीकत कोई नहीं जानता। हरकुलिस हमें अकेला मिला और उसकी पत्नी मेगारा और तीनों बच्चे मर चुके थे। हम एथेंस की गलियों में लड़ना सीखे। हरकुलिस बहुत बहादुर था, इसलिए राजा यूरिथियस उसे खतरनाक मिशन पर भेजना शुरू किया और सभी मिशन में वो सफल होकर लौटा। इसलिए हरकुलिस के प्रति एथेंस के लोगों में प्यार जगा और हरकुलिस को अपना देवता मानने लगे। लेकिन हरकुलिस को अपनों की मौत बहुत कचोटती थी, देवता ही उसकी मदद कर सकते हैं। अगली सीन में हमें उन किसान योद्धाओं को दिखाया जाता है। उनको हरकुलिस का भांजा कई महीनों से ट्रेंड कर रहा था।
अब वो काफी मजबूत हो गए हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। तभी महाराजा कोटिस का खबरी आता है और बताता है कि रिसस अपनी 4000 सेना को लेकर निकल गया है और एस्टिकस पहाड़ के करीब है, जो थ्रेस की सीमा है। इतना कहकर वो चला जाता है। हरकुलिस भी अपनी योजना बनाता है और निकल पड़ता है अश्वमानव यानी रिसस से जंग करने। अस्टिकस पर्वत के करीब जाने पर ऐसा लगता है कि पहले से ही उनका इंतजार किया जा रहा हो। तभी रिसस का एक सेनापति बिगुल बजाता है और उनकी विशाल सेना आगे बढ़ती है और रिसस का सेनापति कोटिस के सामने आता है और कहता है कि तुम मेरे सामने घुटने टेकते हो तभी मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अदरवाइज तुम मारे जाओगे। इस पर हरकुलिस कहता है ऐसा नहीं होगा, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सेनापति का एक और साथी अपना हेलमेट उतारता है तो कोटिस देखता है कि ये वही सेनापति है जो खबर लेकर आता था। मतलब ये हमेशा से कोटिस को धोखा दे रहा था और ये जानबूझकर सारी सेना को यहाँ लेकर आया है ताकि उसको मार सके। और उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन हरकुलिस ने किसानों को अच्छे से ट्रेंड कर चुका था, इसलिए किसान योद्धा रिसस का अच्छे से मुकाबला कर रहे थे। ये युद्ध काफी देर तक चलती है और हरकुलिस के सामने रिसस की सेना नहीं टिक पाती और हरकुलिस ने रिसस की आधी सेना को मार देता है और उसकी सेना भागने लगती है। लेकिन रिसस अभी भी हार नहीं मानता और हरकुलिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे रिसस हरकुलिस के पास आता है, हरकुलिस उसको घोड़े के साथ ही पलट देता है और उसको बंदी बना लेता है और थ्रेस लेकर आता है। इससे थ्रेस की प्रजा काफी प्रसन्न होती है कि हरकुलिस ने रिसस को पकड़ लिया है। तभी हरकुलिस रिसस के पास जाता है और रिसस कहता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो और जब तक कोटिस रहेगा लोगों को मारता रहेगा, जुल्म करता रहेगा। इस पर हरकुलिस कहता है कि ये तुम कह रहे हो जिसने ना जाने कितने मासूम लोगों को मारा है। तभी रिसस कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, ये सब कोटिस का किया धरा है। इतना कहकर वो चला जाता है और इस पर हरकुलिस सोच में पड़ जाता है कि कहीं रिसस सही तो नहीं कह रहा है। और जैसे ही कोटिस रिसस को सजा दे रहा होता है तभी हरकुलिस ने अर्गेनिया के आंखों में हमदर्दी देखी और जैसे ही अर्गेनिया वहां से जाती है हरकुलिस पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने रिसस के प्रति आपके आंखों में हमदर्दी देखी, ऐसा क्यों है, मुझे सच सच बताइए। इस पर अर्गेनिया कहती है कि रिसस एक अच्छा आदमी है और कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो राजा कोटिस उसे धोखे से मार दिए क्योंकि वो थ्रेस का राजा बनना चाहते थे। इसी बात को लेकर रिसस बगावत कर दिया क्योंकि कोटिस अच्छा आदमी नहीं है और इसलिए राजा कोटिस ने मुझे कहा कि जाकर हरकुलिस को लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। इसलिए मैंने आपको बुलाया, नहीं तो वो मुझे मार देते। लेकिन अब मुझे अपने बेटे के लिए डर लग रहा है, मेरे बेटे को बचा लो और यहाँ से लेकर उसे निकल जाओ। ये सुनते ही हरकुलिस गुस्से में हो जाता है और कोटिस के पास जाता है, उसे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कुछ भी मुझे सच सच नहीं बताया, तुमने मेरे हाथों न जाने कितने बेगुनाहों को मरवा दिया। इस पर कोटिस कहता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, तुम एक अच्छे योद्धा हो, चाहो तो तुम मेरे सेनापति बन सकते हो। इस पर हरकुलिस इनकार कर देता है। इसलिए कोटिस कहता है कि तुम सोने के लिए काम करते हो, इसलिए तुम अपना सोना लो और यहाँ से चले जाओ। और जब हरकुलिस अपना सोना लेकर जा रहा होता है तभी थ्रेस के लोगों को देखता है कि ये सभी निराश हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि हरकुलिस हमारे लिए कुछ करेगा। ये सब देख हरकुलिस रुक जाता है और यहाँ से नहीं जाता है। लेकिन हरकुलिस का एक साथी जिसका नाम एटोलाइकस है वो नहीं रुकता। वो कहता है कि हमें सिर्फ सोने से मतलब है, इसलिए हमारा सोना मिल गया और हम लोग चलते हैं। लेकिन हरकुलिस नहीं जाता और अपना सारा सोना एटोलाइकस को दे देता है। ये देख बाकी साथी भी अपना सोना एटोलाइकस को दे देते हैं और सारा सोना लेकर एटोलाइकस चला जाता है। उसके बाद हरकुलिस महल में चोरी छिपे जाने लगता है। तभी कोटिस की सेना उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे मजबूत हथकड़ी में बांध देती है और उसके सारे साथी भी पिंजरे में कैद हो गए थे। उसी वक्त एथेंस के राजा यूरिथियस वहां आ जाते हैं। उसके साथ 3 सर वाला लोमड़ी भी था। यूरिथियस हरकुलिस को बताता है कि तुम्हारे बीबी बच्चे बहुत चीखे जब हमारे लोमड़ी ने तुम्हारे बीबी के हड्डी चबा रहे थे, कैसे तुम्हारे बच्चे के नर्म मांस को चीर डाला और मैंने तुम्हारे शराब में दवा मिला दिया जिससे तुम बेहोश हो गए। लोग हमसे ज्यादा तुम्हारा नाम पुकारने लगे थे, तुम्हें अपना देवता मानने लगे थे, तो जाहिर है कि वो तुम्हें अब राजा भी देखना चाहेंगे। यही तुम्हारा गुनाह है, इसलिए तुम्हारे बीबी बच्चों को मारा और सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया और एथेंस से बाहर कर दिया। इसके बाद कोटिस सबसे पहले अपनी बेटी अर्गेनिया को मारने जाता है। तभी एम्फियारोस हरकुलिस को उत्तेजित करता है और कहता है कि कौन हो तुम, क्या एक हत्यारा है? एक हत्यारा जो बेगुनाहों से दूर होता है
क्या तुम सिर्फ एक गाथा हो? क्या उस गाथा में तुम एक जीती हुई सच्चाई हो? हमें तुम पर विश्वास है, तुम पर भरोसा है, तुम खुद पर विश्वास करो, याद करो कि तुम कौन हो। और जैसे ही वो लोग आर्गेनिया को मारने जाते हैं, हरकुलिस अपनी हथकड़ी तोड़कर आर्गेनिया को बचा लेता है और यूरिथियस लोमड़ी को छोड़ देता है, लेकिन हरकुलिस आसानी से उसे मार देता है और कोटिस के सैनिकों का सामना करते हुए यूरिथियस के पीछे जाता है। हरकुलिस उसे पकड़ लेता है और यूरिथियस उसे माफी मांगता है, लेकिन हरकुलिस जान गया था कि यही मेरे परिवार का कातिल है और उसे मार देता है। और जैसे ही हरकुलिस यूरिथियस को मारकर बाहर जाता है, तब कोटिस अपने सारे सैनिकों के साथ बाहर खड़ा होता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि हरकुलिस को मार दो। लेकिन वो हरकुलिस को नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि उसे ट्रेंड करने वाला हरकुलिस ही है। फिर कोटिस आर्गेनिया के बेटे को लाता है और कहता है कि उसे मार दो, वरना मैं इस बच्चे को मार दूंगा। उसी वक्त हरकुलिस का साथी एटोलाइकस आ जाता है, वही एटोलाइकस जो सारा सोना लेकर हरकुलिस से दूर चला गया था। कोटिस के सैनिकों पर तीर चलाने लगता है और ये देखते ही उसके सभी साथी कोटिस के सैनिकों पर हमला करने लगते हैं और ऐसे ही यहाँ भयंकर युद्ध होने लगता है। लेकिन फिर वो लोग आर्गेनिया के बेटे पर हमला करने लगते हैं, लेकिन टाइटोस अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को बचा लेता है। और इस भयंकर युद्ध में कोटिस कहता है कि हरकुलिस को परिवार को मरना ही था, और ये सुनकर हरकुलिस आग बबूला हो जाता है और हेरा की मूर्ति को अपने भुजाओं के बल से हरकुलिस नीचे गिरा देता है। और आप जानते ही हैं कि ये मूर्ति कितनी बड़ी है, जिसको बनाने में 1000 मजदूर और 5 साल लगे हैं। इस मूर्ति को नीचे गिरने से कोटिस के बहुत सैनिक उसके नीचे दब कर मर जाते हैं और कोटिस भी दब कर मर जाता है। इससे यहाँ पर पता चलता है कि हरकुलिस कितना ताकतवर है। और कोटिस के मरते ही उसकी सेना हरकुलिस के सामने घुटने टेक देती है और कहते हैं कि हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, और चारों तरफ हरकुलिस के नारे लगने लगते हैं। कोटिस के मरने के बाद थ्रेस का अगला राजा आर्गेनिया के बेटे आर्योस को घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर